नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आरबीएससी कक्षा 8th से बने हुए लगभग 30 प्रश्न। सुबह मैंने अपलोड की है कक्षा 9 से बने हुए प्रश्नों की वीडियो, आप उसे देखिए, सॉल्व कीजिए। मैंने कम से कम 25 प्रश्न अपलोड किए हैं। अगर आप उसमें से 15 भी कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छे टफ प्रश्न है, लेवल के क्वेश्चन है, तो उस वीडियो को देखिए, कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक वैसे ही इस वीडियो को भी देखिए एंड तक, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2515 किलोमीटर, 3440 किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है। तो सी और डी तो ऑप्शन गलत है, या इनका कोई तालमेल ही नहीं है। ए और बी जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह कहलाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह कहलाता है लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, बेरन द्वीप या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है उनको अंडमान निकोबार कहा जाता है। बी यहाँ पर सही होगा। अरब सागर में स्थित जो द्वीप का समूह है उसे लक्षद्वीप कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल भाषाएं हैं। अच्छा प्रश्न है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल भाषाएं हैं, कितनी हैं? 233, 122, 22 या फिर 124। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल भाषाएं हैं 122। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। अगला प्रश्न है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जा सकता है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या गंगा के मैदानी प्रदेश को। तो भारत का अन्न भंडार कहा जा सकता है गंगा का जो मैदानी प्रदेश है उसे। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी। अगला प्रश्न है 5वां। अच्छा प्रश्न है ये भी। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में भाबर किसे कहा जाता है? दलदली मैदानों को, कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को, नवीन मिट्टी से निर्मित मैदानों को या पुरानी मिट्टी से निर्मित मैदानों को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भाबर कहा जाता है। कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भाबर कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी। दलदली मैदान कहा जाता है तराई प्रदेश को, यानी दलदली मैदानों से निर्मित प्रदेश कहलाता है तराई प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सी और डी का संबंध तो हो जाएगा गंगा के मैदानी प्रदेश से। ओके, तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय महामरुस्थल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? यह आपको नहीं शब्द जो है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में नहीं को छोड़ करके, यानी नहीं पढ़ते ही नहीं हैं और क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार पढ़ें, उसको समझे कि वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद आंसर करें। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय महामरुस्थल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है पूछा गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जोधपुर महामरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, इसे क्या कहा जाता है? चंबल नदी के जो आसपास का क्षेत्र है अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो चुका है, उसको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं, डांग कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं या फिर उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी कहा जाता है। चंबल के बीहड़, चंबल के डांग, चंबल की उत्खात भूमि, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 7वें का डी। अगला प्रश्न देखिए 8वां। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है झालावाड़, माउंट आबू, कोटा, बारां।
अच्छा प्रश्न है। पूछा क्या गया है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यानी कि प्लेस पूछा गया है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट आंसर होगा। माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगर यहाँ पर होता जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तब आंसर हो जाता झालावाड़। ओके, तो राइट आंसर रहेगा 8वें का बी माउंट आबू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, 4, 5, 3, 2। कितने में किया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा ए 4। कौन कौन से, एक होता है थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली प्रदेश, और एक है हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार भी कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 4। अगला प्रश्न है 10वां, राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण है, यानी कि माउंट आबू अत्यधिक ठंडा क्यों रहता है, इसका कारण है पथरीला धरातल, अधिक ऊंचाई, अधिक वर्षा या जल स्रोत। तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचाई के कारण माउंट आबू अत्यधिक ठंडा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है 11वां, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, चंबल, काली सिंध, माही या बनास। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित माही नदी नहीं है, सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। माही अरब सागर के अपवाह तंत्र से संबंधित है, किससे संबंधित है, अरब सागर के अपवाह तंत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 12वां, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः पूछा गया है, चंबल, लूनी, बनास या बाणगंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। कौन सी है, बनास, यानी 12वें का आंसर यहाँ पे रहेगा सी। अगर पूछा जाता कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वर्ष भर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब राइट आंसर हो जाता ए चंबल नदी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी, यानी कि ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है 13वां, नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है 14, गंग नहर का निर्माण कब किया गया, 1927, 1928, 1929 या 1930। तो गंग नहर का निर्माण किया गया था 1927 में, किसके द्वारा, बीकानेर के गंगा सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, बीकानेर के गंगा सिंह के द्वारा 1927 में गंग नहर का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए। अगला प्रश्न है 15, सोमकमला अंबा परियोजना स्थित है बाड़मेर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में या कोटा में। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, डूंगरपुर में स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी। अगला प्रश्न देखिए 16वां, दोस्तों क्वेश्चंस का लेवल कैसा है ये ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल पूछा गया है, तो कौन सी है, मक्का, चना, सरसों, गेहूँ। तो खरीफ की फसल यहाँ पे हो जाएगी मक्का, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए मक्का। बाकी सभी रबी की फसल हैं। ओके, तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, वालरा है चलवासी पशुचारण कृषि, गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि। तो वालरा क्या है, स्थानांतरित कृषि है। राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 17वें का सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है,
गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां। सरसों प्रदेश कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को या फिर राजस्थान को? तो सरसों प्रदेश किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। आंसर रहेगा डी 19वें का। भारत में सर्वाधिक सरसों होती है राजस्थान में, यानी कि सरसों में प्रथम स्थान है, इसलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश कहा जाता है। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है, बरसीम क्या है? खाद्यान्न फसल है, वाणिज्यिक फसल है, एक प्रकार की घास है या फिर खारी मिट्टी है? तो राइट आंसर बताना है कि बरसीम क्या है। तो बरसीम एक प्रकार की घास है। राइट आंसर हो जाएगा सी, बरसीम क्या है? एक प्रकार की घास। 21वां देखिए, खनिज निष्कर्षण की विधियां हैं। खनन, प्रवेदन, आखनन या फिर उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी खनिज निष्कर्षण की विधियां हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है 22। निम्न खनिजों में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज नहीं है, यानी वो कौन सा हो जाएगा? अधात्विक खनिज है। तांबा, यक, सीसा, जस्ता, अभ्रक या टंगस्टन? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का अभ्रक जो है वो एक अधात्विक खनिज है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा खनिज नव्यकरणीय है लेकिन गैर परंपरागत नहीं है? अच्छा प्रश्न है ना। खनिज नव्यकरणीय है लेकिन गैर परंपरागत नहीं है। क्यों मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया? क्योंकि जो नव्यकरणीय जो कह सकते हैं खनिज है वो सभी के सभी गैर परंपरागत में है, यानी कि गैर परंपरागत जो खनिज है वो ही नव्यकरणीय है। लेकिन एक ऐसा खनिज या एक ऐसी ऊर्जा जो है वो नव्यकरणीय तो है लेकिन गैर परंपरागत नहीं है। तो राइट आंसर बताना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। देखते हैं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। कोयला का प्रकार नहीं है। कोयले 4 प्रकार के थे तो उसमें से कोयले का प्रकार नहीं है। एंथ्रेसाइट, पीट, बिटुमिनस या लिमोनाइट? तो क्या कोयले का एक और प्रकार है लिग्नाइट, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर कोयले का कौन सा प्रकार नहीं है? तो डी जो है वो लिमोनाइट कोयले का नहीं, किसका प्रकार है? ये लोहे का प्रकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24वें का डी। बाकी कोयले के प्रकार एंथ्रेसाइट, पीट, बिटुमिनस और लिग्नाइट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी लिमोनाइट। लिमोनाइट किसका प्रकार है? लोहे का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए 25वां। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? बॉम्बे हाई, अरब सागर, असम या बाड़मेर? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम खोजा गया था असम में, यानी 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए 26वां। आकार के आधार पर कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर उद्योग का प्रकार नहीं है। कुटीर उद्योग, वृहत उद्योग, सार्वजनिक उद्योग या फिर लघु उद्योग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकार के आधार पर उद्योग का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग कौन सा उद्योग है? तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 27वां। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा किसको सहायता प्रदान की जाती है? अच्छा प्रश्न है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा किसको सहायता प्रदान की जाती है? कृषकों को यानी किसानों को, बुनकरों को, मजदूरों को या फिर डी ऑप्शन देखिए उपर्युक्त सभी को? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के द्वारा बुनकरों को सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। विश्व विख्यात केंद्र जौहरी बाजार स्थित है। जयपुर में, जोधपुर में, प्रतापगढ़ में या फिर उदयपुर में? तो जौहरी बाजार कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। 28 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए 29। राज्य का सबसे बड़ा सेज
स्थापित किया गया है? कहाँ पर? भिवाड़ी अलवर, फलोदी जोधपुर, सीतापुरा जयपुर या सांगानेर जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन स्थापित किया गया है सीतापुरा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न है, असुमेलित है, इनमें से असुमेलित कौन सा हो जाएगा? गन्ना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सरसों कच्ची घानी उद्योग, कपास सूती वस्त्र उद्योग और गन्ना डेयरी उद्योग। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो तांबा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से संबंधित है, सरसों कच्ची घानी तेल, कपास सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है गन्ना डेयरी उद्योग, ये डेयरी उद्योग से नहीं, किससे हो जाएगा? ये शक्कर उद्योग से संबंधित हो जाएगा, यानी कि चीनी उद्योग से संबंधित। तो ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल है 30 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी कितने सही हो रहे हैं, प्रश्नों का लेवल कैसा है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।